नमस्कार। आनंद जी, क्या मैं आ गया हूँ? देखिए एक बार चेक करके बताइए, आवाज़ आ रही है मेरी कि नहीं। क्या आप लोग मेरे को सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं? हाँ, अभी अभी जयप्रकाश जी आए। जयप्रकाश जी जुड़े। हाँ, आनंद जी भी जुड़ गए हैं, बहुत बढ़िया। धन्यवाद आनंद जी, धन्यवाद। बस थोड़े लोग और आ जाएं, बस शुरू करते हैं। मैंने एक उधर लाइव में सुना दी थी, जो कुछ लोग थे तो वहाँ दूसरी सुना दी थी, एक जो नहीं सुनानी थी इस ग्रुप में। मैंने कहा चलिए वहाँ कुछ लोगों को कर दिया है, वो भी धीरे धीरे इधर आ जाएंगे। तो हाँ, ये सच कहा। आवाज़ सबको बहुत क्लियर आ रही है? आवाज़ में कहीं कोई डिस्टॉर्शन, कोई कहीं खराबी ऐसा तो नहीं है? और हमारे कुछ साथी जो पहले लाइव पर थे वो वापस आ सकते हैं। उन सबको मैंने लिंक भेजा हुआ है। अभी 6 लोग जुड़ गए हैं, धीरे धीरे और लोग आएंगे। धन्यवाद आनंद जी, धन्यवाद, स्वागत के लिए धन्यवाद। नमस्कार द्विवेदी जी, बहुत बहुत नमस्कार। हम आपस में मिले नहीं हैं, पर आपकी रचनाएं मैं देखता रहता हूँ और आपसे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा मुझे। नमस्कार दीपिका जी, नमस्कार। आप सब गुणीजनों के बीच में बैठा हूँ, मुझे भी कुछ सीखने का मौका मिल रहा है इस ग्रुप में आने के बाद। क्योंकि हम तो बहुत छोटे से रचनाकार हैं, थोड़ा बहुत ऐसे ही लिख लेते हैं। हमारे बैचमेट हैं वेद प्रकाश जी, उन्होंने बोला आइए इस ग्रुप में, हमने ज्वाइन किया। तो दीपिका जी आदेश कर रही हैं कि शुरू किया जाए, तो मैं आप सबकी इजाज़त चाहता हूँ और अपनी पहली रचना शुरू करता हूँ। अगर इजाज़त है तो इजाज़त दें, या हम लोग कुछ और लोगों के जुड़ने का इंतज़ार करें, क्योंकि अभी मुझे 8 लोग दिख रहे हैं और मैं शुरू कर सकता हूँ। हाँ, 10 हो गए दीपिका जी, अभी 10 हो गए। चलिए मैं शुरू करता हूँ, धीरे धीरे लोग आते रहेंगे, संख्या चलती रहेगी, बढ़ती रहेगी, घटती रहेगी। लोग अपने अपने काम के हिसाब से आते जाते रहेंगे। बस आप लोगों का सानिध्य चाहिए। आप लोग के सानिध्य में मैं अपना पाठ शुरू करता हूँ। सबसे पहले गणेश जी को याद करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरवे देवं मम सर्कारेषु सर्वदा। तो जो पहली कविता मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ वो कुछ हिंदी भाषा से रिलेटेड है, हिंदी भाषा से संबंधित है, जिसमें मैंने स्वरों से थोड़ा सा उसको हाँ, मैं दीपिका जी मैं पढ़ भी रहा हूँ साथ साथ और बोलते भी जाऊँगा। तो मैं ज़रूर कमेंट भी पढ़ रहा हूँ और कमेंट पढ़ के उनका जवाब भी दूंगा बीच बीच में रुक कर, ज़रूर ज़रूर। तो मैं, नमस्कार आशा जी, नमस्कार, नमस्कार अनुजा, अनु भाभी नमस्कार।
मैं शुरू करता हूँ। स्वर से थोड़ा सा मैंने लिखने की कोशिश की है। दीपिका जी, प्रारंभ करूं या अभी थोड़ा सा और इंतज़ार करें हम लोग, क्योंकि धीरे धीरे अभी लोग जुड़ रहे हैं। 2-4 मिनट रुका जा सकता है, ऐसी कोई समस्या नहीं है। सही कहा आपने, लोग आते रहेंगे, कारवां बढ़ता रहेगा बाल्मीकुंज जी। वाह, बढ़िया। आयुष जी नमस्कार। सखी साहित्य ग्रुप में जाके देखो। नमस्कार दीपिका जी, नमस्कार। आपको मैंने पहले भी नमस्कार किया था, दोबारा फिर से कर रहा हूँ आपको बहुत बहुत नमस्कार। आयुष जी नमस्कार। चलिए अब शुरू करते हैं। पहली रचना शुरू करता हूँ और बीच बीच में मैं आपके कमेंट्स भी पढ़ते रहूँगा। तो मैंने जो लिखा था, नमस्ते अनुभवी, नमस्ते मंगल जी आ गए हैं। अ से अनार, आ से आम, अ से अनार, आ से आम, यह भाषा है देश की जान। यह मैंने हिंदी के लिए लिखा था। अ से अनार, आ से आम, यह भाषा है देश की जान। ई से इमली, ई से ईख, ई से इमली, ई से ईख, इस भाषा को भी लो सीख। ई से इमली, ई से ईख, इस भाषा को भी लो सीख। ऊ से उल्लू, ऊ से ऊन। जयप्रकाश जी नमस्कार, स्वागत है आपका। ऊ से उल्लू, ऊ से ऊन, इस भाषा में भी लो कुछ सुन। ऊ से उल्लू, ऊ से ऊन, इस भाषा में भी लो कुछ सुन। ऐसे एड़ी, ऐसे ऐनक, ऐसे एड़ी, ऐसे ऐनक। हाँ मैं सुना रहा हूँ। आवाज़ आ रही कि नहीं मेरी? आप लोग एक बार कंफर्म करें, मुझे आवाज़ आ रही है? साफ आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है आप लोग को? एक बार बताएं आवाज़ आ रही है तो मैं पुनः शुरू करता हूँ इसको, जो मैंने शुरू की थी। धन्यवाद जयप्रकाश जी, नमस्कार। मंगल भाई बढ़िया, आवाज़ आ रही है, वेरी गुड। आयुष जी धन्यवाद। चलिए, ऊ से उल्लू, ऊ से ऊन, इस भाषा में भी लो कुछ सुन। ऐसे एड़ी, ऐसे ऐनक, इस भाषा से अपनी रौनक। ऐसे एड़ी, ऐसे ऐनक, इस भाषा से अपनी रौनक। ओ से ओखली, ओ से ओखली, औ से औरत, ओ से ओखली, औ से औरत। धन्यवाद आनंद जी। इस भाषा में भी करो जुगत। ओ से ओखली, औ से औरत, इस भाषा में भी करो जुगत। अंग से अंगूर। धन्यवाद आशा जी, धन्यवाद अनुभवी, धन्यवाद जयप्रकाश जी। इस भाषा में भी करो जुगत। से अंगूर, अह से नहीं कुछ। अंग से अंगूर, अह से नहीं कुछ, इस भाषा बिना हम भी तुच्छ। इस भाषा बिना हम भी तुच्छ। रि भी स्वर में है आता, रि भी स्वर में है आता, ऋषियों की भी यही है भाषा। रि भी स्वर में है आता, ऋषियों की भी यही है भाषा। आओ, आओ इस भाषा को अपनाएं, आओ इस भाषा को अपनाएं, हिंदी को मातृतुल्य सम्मान दिलाएं। आओ इस भाषा को अपनाएं, हिंदी को मातृतुल्य सम्मान दिलाएं। इंडिया को फिर से हिंदुस्तान बनाएं, इंडिया को फिर से हिंदुस्तान बनाएं, इंडिया को फिर से हिंदुस्तान बनाएं। धन्यवाद बालमुकुंद जी, आपको सुनाई दे रहा है। दीपिका जी धन्यवाद, धन्यवाद। तो ये थी पहली एक छोटी सी रचना जो हिंदी भाषा को समर्पित थी।
जिसमें हिंदी भाषा के स्वरों का इस्तेमाल किया था, उसके साथ मैंने एक ये रचना बनाई थी जो आपके सम्मुख मैंने प्रस्तुत की। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। इसके बाद हम लोग शुरू करते हैं। धन्यवाद राजीव मंगल जी, धन्यवाद। धन्यवाद जयप्रकाश जी, धन्यवाद। तो इसके बाद मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। अपनी एक दूसरी रचना थोड़ी सी मर्म की ओर है, थोड़ा सा मार्मिक वर्णन करेंगे। उसके बाद आपको थोड़ा सा हल्के फुल्की साइड भी ले जाया जाएगा। तो यात्रा ऐसी है, थोड़ा मर्म, थोड़ा हास्य, थोड़ा सा व्यंग्य, जिससे माहौल जो है बैलेंस रहे, बराबर रहे। तो काफ़ी लोग मंच से जुड़े हैं, 19 लोग इस समय मंच पे हैं, बिल्कुल सही का 20 लोग हो गए हैं अभी। और सभी का स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है सभी लोगों का। और आपके स्वागत के बीच में मैं एक रचना अपनी प्रस्तुत करने की इजाज़त चाह रहा हूँ और उसको मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए, धन्यवाद चौबित। मैं आपको बताऊं कि सभी कवि जनरली, धन्यवाद वेद प्रकाश, धन्यवाद। जनरली लोग माँ के ऊपर काफ़ी लोग लिखते हैं, माँ की महिमा का वर्णन काफ़ी कवि लोग करते हैं। तो मेरे दिमाग में आया कि माँ की महिमा का वर्णन तो सभी ने किया है, हमने भी किया है, और पिता की महिमा का वर्णन कोई नहीं करता। धन्यवाद आशा जी, धन्यवाद। तो मैं पिता के हृदय की कुछ बात आपके सम्मुख प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ, और वो कुछ इस तरह है। माँ के दर्द को तो सभी बयां करते हैं, माँ के दर्द को तो, धन्यवाद आयुष जी, धन्यवाद। माँ के दर्द को तो सभी बयां करते हैं, पर क्या कभी किसी ने पिता का भी हृदय टटोला है? पर क्या कभी किसी ने पिता का भी हृदय टटोला है? जो जमाने के आगे अपनी वेदना प्रकट नहीं करता, जो जमाने के आगे अपनी वेदना प्रकट नहीं करता, पर अकेले में अपनी अश्रुधारा का निश्चल प्रवाह करता है, पर अकेले में अपनी अश्रुधारा का निश्चल प्रवाह करता है। संतानों से प्रेम को कभी दर्शित नहीं करता, संतानों से प्रेम को कभी दर्शित नहीं करता, पर यह सच नहीं कि वह उनसे प्रेम नहीं है करता, पर यह सच नहीं कि वह उनसे प्रेम नहीं है करता। जीवन भर संतान की भलाई के लिए प्रयासरत रहता, जीवन भर संतान की भलाई के लिए प्रयासरत रहता। अपने शौकों की तिलांजलि दे, अपने शौकों की तिलांजलि दे, उनके शौक पूरे है करता। अपने शौकों की तिलांजलि दे, उनके शौक पूरे है करता। खुद गुर्बत की ज़िंदगी बिताने में, खुद, धन्यवाद जयप्रकाश जी, खुद गुर्बत की ज़िंदगी बिताने में तनिक भी नहीं झिझकता, खुद गुर्बत की ज़िंदगी बिताने में तनिक भी नहीं झिझकता, पर संतान के ऐशो आराम के लिए अथक जतन है करता, पर संतान के ऐशो आराम के लिए अथक जतन है करता। संतान, धन्यवाद आनंद जी, संतान जब किसी लायक बन जाती है तो गर्व से फूला नहीं समाता। जब संतान किसी लायक बन जाती है तो गर्व से फूला नहीं समाता, पर संतान बेइज्जत करे, धन्यवाद आशा जी, पर संतान बेइज्जत करे तो उसका दिल टूट के बिखर है जाता, पर संतान बेइज्जत करे तो उसका दिल है टूट के बिखर जाता। किससे अपनी वेदना बयां करे, किससे अपनी वेदना बयां करे, माँ को भी तो है संभालना। किससे अपनी वेदना बयां करे, माँ को भी तो है संभालना। आकाश की ओर सूनी आँखों से अनवरत रहता है तकता, आकाश की ओर सूनी आँखों से अनवरत रहता है तकता। संतान से अवहेलना की मार झेल केवल इसलिए जिंदा रहता, संतान से अवहेलना की मार झेल केवल इसलिए है जिंदा रहता कि अंतिम यात्रा में मुखाग्नि दे शायद संतान इसे स्वर्ग की राह में छोड़ दे, कि अंतिम यात्रा में मुखाग्नि दे
शायद संतान उसे स्वर्ग की राह में छोड़ दे। ऐ आज की संतानों, ऐ आज की संतानों, कभी पिता की आंखों का सूनापन भी महसूस करो। ऐ आज की संतानों, कभी अपने पिता की आंखों का सूनापन भी महसूस करो। उसे भी कुछ पल खुशी के जी लेने का अवसर दे, उल्लासित होने दो। उसे भी खुशी के कुछ पल जी लेने का अवसर दे, उल्लासित होने दो। क्योंकि यह कभी मत भूलना, क्योंकि यह कभी मत भूलना कि जैसा बोओगे वैसा ही काटना पड़ेगा। जैसा बोओगे वैसा ही काटना पड़ेगा। जिस वेदना से पिता गुजरे, जिस वेदना से पिता गुजरे, हो सकता है तुम्हें भी दो चार होना पड़ेगा, हो सकता है तुम्हें भी दो चार होना पड़ेगा। तो ये थी मेरी दूसरी प्रस्तुति। आप लोगों के कमेंट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दीपिका जी धन्यवाद, जयप्रकाश जी धन्यवाद, धन्यवाद आप सभी लोगों का। आप पसंद कर रहे हैं मेरे को, क्योंकि ये मेरा पहला, सच कहूँ तो मेरे जीवन का पहला काव्य पाठ है जो मैं पब्लिक और आप लोगों सबके सामने कर रहा हूँ। और आशा है आगे और भी करने का मौका मिलेगा। एक एक कविताएं तो मैंने बहुत पढ़ी हैं। धन्यवाद बालमुकुंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। वाह कौशिक बॉस धन्यवाद, धन्यवाद आयुष जी धन्यवाद। तो इसके बाद अब थोड़ा माहौल मार्मिक हो गया थोड़ा सा। धन्यवाद आनंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। थोड़ा सा माहौल को हल्का किया जाए, तो माहौल को हल्का करते हैं और कुछ हल्की सी एक कविता आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ, क्योंकि मर्म के साथ थोड़ा हास्य हो जाए तो कहते हैं दुख को उबारने के लिए थोड़ा सा अगर साथी लोग आपको हल्का महसूस कराएं तो दुख हल्का हो जाता है। तो मैं अब आपके सामने एक कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ कि हमारे एक नेताजी सेना में भर्ती हो गए और उन्होंने क्या क्या किया। तो कुछ इस तरह है, ध्यान दीजिएगा। आप सभी लोगों का धन्यवाद जो मेरे को सुन रहे हैं और अच्छे अच्छे कमेंट्स भेज रहे हैं। मैं आप सब लोगों का बहुत तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूं। और आप सुनते रहिए, ऐसे ही प्रोत्साहित करते रहिए और हौसला देते रहिए। तो अगली रचना कुछ इस प्रकार है। एक नेता हो गए भर्ती सेना में, एक नेता हो गए भर्ती सेना में, सफ़ेद से हरे हो गए सेना में, सफ़ेद से हरे हो गए सेना में। बोले 5 बरस रहूँगा सेना में, बोले 5 बरस रहूँगा सेना में। काफ़ी है समय करने को बंटाधार सेना में, काफ़ी है समय करने को बंटाधार सेना में। कहाँ है विपक्ष, कासे करूं बहस सेना में, कहाँ है विपक्ष, कासे करूं बहस सेना में। वॉकआउट का तो ऑप्शन ही ना है सेना में, वॉकआउट का तो ऑप्शन ही ना है सेना में। नेताजी की बातें सुन जब तंग भई सेना, नेताजी की बातें सुन जब तंग भई सेना, ले जाके धर दिया जहां थी दुश्मन की सीमा, ले जाके धर दिया जहां थी दुश्मन की सीमा। नेताजी सामने है विपक्ष, कर लें जितनी करनी है बहस। नेताजी सामने है विपक्ष, कर लें जितनी करनी है बहस। पर रखें ध्यान, यहाँ बाग बाढ़ नहीं, चलते हैं बंदूक और बम। पर ध्यान रखें, यहाँ वाक बाढ़ नहीं, चलते हैं बंदूक और बम। नेताजी की पतलून भई गीली, बोले साथियों वॉकआउट। नेताजी की पतलून भई गीली, बोले साथियों वॉकआउट। सेना ने पकड़ाई बंदूक, बोली ये ऑप्शन तो है आउट। सेना ने पकड़ाई बंदूक, बोले नेताजी ये ऑप्शन तो है आउट। ये संसद नहीं है, ये संसद नहीं है जहाँ कभी भी आना जाना लगा रहता है। ये संसद नहीं है जहाँ कभी भी आना जाना रहता। सभी लोगों का मैं धन्यवाद दे रहा हूँ जो मेरे को हार्ट्स भेज रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, सुनते रहिए, मज़ा आएगा। यह संसद नहीं है जहाँ कभी भी आना जाना लगा रहता है। यह देश की सीमा है, यह देश की सीमा है जहाँ देश का सिपाही सजग चौकस खड़ा रहता है। यहाँ बहस खाली बंदूक और गोलियों की भाषा में होती है। यहाँ बहस खाली बंदूक और गोलियों की भाषा में होती है। यहाँ जंग जीतने पर या शहीद होने पर है वॉकआउट की सुविधा होती है। यहाँ जंग जीतने पर
या शहीद होने पर ही वॉकआउट की सुविधा होती है? नेताजी ने गर्दन झुकाई, बोले बड़ा कठिन है रहना सेना में। नेताजी ने गर्दन झुकाई, बोले बहुत कठिन है रहना सेना में। अब समझ आई क्यों सलाम करती है जनता उन्हें जो है सेना में। अब सलाम करती है जनता उन्हें जो है सेना में। सैल्यूट टू आवर आर्म्ड फोर्सेस। तो ये थी मेरी तीसरी रचना, जो थोड़ी हल्की फुल्की थी। आप लोगों को पसंद आई, कमेंट पढ़ के लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। बस सुनते रहिए, आनंद लेते रहिए। इसके बाद चलते हैं अब अगली रचना पर। और आप लोगों के कमेंट, ढेरों कमेंट आ रहे हैं, जिनके छूट जाएं कृपया माफ़ करें, पर मैं कोशिश कर रहा हूं जितने मैं पढ़ सकता हूं उनको मैं रिस्पॉन्ड करूं, उनके बारे में बोलूं। लेकिन कोई छूट जाए तो बुरा मत मानिएगा, क्योंकि रचना पढ़ भी रहा हूं। तो अगली रचना मैं आपके सामने जो प्रस्तुत करना चाह रहा हूं वो है दो कारों का संवाद। ये भी थोड़ी हल्की फुल्की रचना है। आप लोग ने कारें देखी होंगी, पार्किंग में खड़ी रहती हैं, तो वो भी आपस में बात करती हैं। कारें भी आपस में बात करती हैं। और जब कारें बात करती हैं तो क्या बात करती होंगी? देखिए, मैंने अपनी कलम से उसको थोड़ा सा आपके सम्मुख प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो धन्यवाद आनंद जी, धन्यवाद अनु भाभी, थैंक यू मंगल। तो कारों का संवाद शुरू करते हैं। कल दो कारों को आपस में गुफ्तगू करते देखा। कल दो कारों को, धन्यवाद आयुष जी, धन्यवाद दीपिका जी। कल दो कारों को आपस में गुफ्तगू करते देखा। सोचा क्या कहती होंगी, तो कान को थोड़ा एडजस्ट किया। सोचा क्या कहती होंगी, तो कान को एडजस्ट किया। जो सुना तो मन में कभी खुशी तो कभी गम हुआ। जो सुना तो मन में कभी खुशी तो कभी गम हुआ। बेजान कारों में इतनी फीलिंग्स, बड़ा अचरज हुआ। बेजान कारों में इतनी फीलिंग्स, बड़ा अचरज हुआ। अब क्या कहती हैं सुने। उम्मीद है आप सब लोगों को आवाज़ काफ़ी क्लियर आ रही होगी। आवाज़ में तो कोई समस्या नहीं है। अगर आवाज़ आपको बिल्कुल साफ आ रही तो कृपया बताएं। मेरा ख्याल है आप सबको को आवाज़ काफ़ी स्पष्ट सुनाई दे रही होगी। आवाज़ में तो कोई इशू नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। हाँ, बेजान कारों में इतनी फीलिंग्स, बड़ा अचरज हुआ। अब क्या कहती हैं सुने। बहन, एक कार दूसरे कार से कह रही है, बहन कल रोड में निकली तो डर ही गई। बहन कल रोड पर निकली तो डर ही गई। ऐसा बेतरतीब ट्रैफिक, जान ही निकल गई। धन्यवाद आप सब लोगों का। हाँ ठीक है, आवाज़ साफ आ रही है, बढ़िया है, सुनिए, आनंद लीजिए। अब देखिए कारें क्या कहती हैं। बहन कल रोड पर निकली तो डर ही गई। ऐसा बेतरतीब ट्रैफिक, जान ही निकल गई। सही कहा बहना, मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल था। सड़क पर ट्रैफिक नियमों का पूर्णतया अभाव था। सही कहा बहना, मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल था। सड़क पर ट्रैफिक नियमों का पूर्णतया अभाव था। सच कहा, लाल ट्रैफिक लाइट हो तो भी नॉन स्टॉप। और तो और, सच कहा, लाल ट्रैफिक लाइट हो तो भी नॉन स्टॉप। और तो और, चेहरे पर गुमान का भाव ओवर द टॉप। और तो और, चेहरे पर गुमान का भाव ओवर द टॉप। बहन हद तो तब हो गई जब एक पुलिसिया गाड़ी चलती रही नॉन स्टॉप, न देखा अगाड़ी न पिछाड़ी। बहन हद तो तब हो गई जब एक पुलिसिया गाड़ी चलती रही नॉन स्टॉप, न देखा अगाड़ी और न पिछाड़ी। बहना
कभी बॉडी में स्क्रैच या डेंट खाया है? बहना, कभी बॉडी में डेंट या स्क्रैच खाया है? क्यों नहीं, बड़ा दर्द होता है। और बॉडी आउट ऑफ शेप? क्यों नहीं, बड़ा दर्द होता है और बॉडी आउट ऑफ शेप। बहना, लगता है शहर में नई आई हो। बॉडी में डेंट या स्क्रैच तो हमारे टैटूज हैं टू लुक हैप। बॉडी में डेंट या स्क्रैच तो हमारे टैटूज हैं टू लुक हैप। तिपहिया ऑटो के बारे में क्या ख्याल है बहना? तिपहिया ऑटो के बारे में क्या ख्याल है बहना? इनसे सेफ दूरी पर ही अपने को रखना बहना। इनसे सेफ दूरी पर ही रखना अपने को बहना। कब मुड़ेंगे कब रुकेंगे भगवान भी नहीं जानता। कब मुड़ेंगे कब रुकेंगे भगवान भी नहीं जानता। तुमसे टच भी हो गया तो होगी तुम्हारी ही खता। तुमसे टच भी हो गया तो होगी तुम्हारी ही खता। पता है, परसों में रात निकली थी सड़क पर। पता है, परसों में रात में निकली थी सड़क पर। बड़े बड़े ट्रालों और ट्रकों की बड़ी बुरी सी लगी थी नज़र। बड़े बड़े ट्रालों और ट्रकों की बड़ी बुरी सी लगी नज़र। ऐसे घूर रहे थे, हॉर्न बजा रहे थे और थे लेन से बेखबर। ऐसे घूर रहे थे, हॉर्न बजा रहे थे और थे लेन से बेखबर। धन्यवाद आप सभी लोगों का जिन्होंने ज्वाइन किया है, धन्यवाद। बड़े बड़े ट्रॉलों और ट्रकों की बड़ी बुरी सी लगी नज़र। ऐसे घूर रहे थे, हॉर्न बजा रहे थे और थे लेन से बेखबर। जैसे खुले छूट बदमाश ढूंढते हैं अपना शिकार रात भर। जैसे खुले छूट बदमाश ढूंढते हैं अपना शिकार रात भर। चल अच्छा है तू सही सलामत वापस आ गई बहना। चल अच्छा है, चल अच्छा है सही। धन्यवाद दीपिका जी, धन्यवाद आयुष जी, धन्यवाद आशा जी। चल अच्छा है तू सही सलामत वापस आ गई बहना। नहीं तो पड़ोस की डिज़ायर बहना कि तो टूट गए थे सारे गहने। नहीं तो पड़ोस की डिज़ायर बहना के तो टूट गए थे सारे गहने। हमें बाकी कितने ही गिद्धों से अपनी साख को बचाना है बहना, पर आपस में बहन ही बहन को उजाड़ेगी, ये पड़ेगा कब तक सहना। हमें बाकी कितने ही गिद्धों से अपनी साख को बचाना है बहना, पर आपस में बहन ही बहन को उजाड़ेगी, ये पड़ेगा कब तक सहना। सच में दो कारों के संवाद ने मेरी आंखें खोल दी। सच में दो कारों के संवाद ने मेरी आंखें खोल दी। लोहे के ढांचों की संवेदना ने आत्मा को झकझोर दिया। लोहे के ढांचों की संवेदना ने आत्मा को झकझोर दिया। कैसे हम सब ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाते हैं। कैसे हम सब ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाते हैं। इस बात को कैसे मानस पटल पर चित्रित कर दिया। कैसे इस बात को मानस पटल में चित्रित कर दिया। चलिए ट्रैफिक नियमों को आदत बनाएं। खुद सुरक्षित रहें और दूसरों को सुरक्षित बनाएं। खुद सुरक्षित रहें और दूसरों को सुरक्षित बनाएं। धन्यवाद, आप लोगों को पसंद आई। धन्यवाद, आप सबके कमेंट सुन के लग रहा है। अलका जी धन्यवाद, धन्यवाद जयप्रकाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। अब हास्य व्यंग्य थोड़ा हो गया है तो थोड़ा सा अब सीरियस की ओर चला जाए। अब जैसे मैं फ़िलहाल गुड़गांव में रह रहा हूँ, तो हरियाणा में खाप का बड़ा प्रचलन है, जिसमें अगर दो अलग अलग बिरादरी के लड़का लड़की शादी कर लें तो उनके परिवार वाले उन दोनों को मार देते हैं। पता नहीं क्या सिस्टम है। तो इस पर मैंने एक लिखी थी, तो अब मैं इजाज़त चाहता हूँ कि आप लोग के समक्ष उसको प्रस्तुत करूँ। और अभी तक आप लोगों को मज़ा आ रहा है तो कमेंट्स पढ़कर बड़ा अच्छा लग रहा है। धन्यवाद आप सभी लोगों का, बहुत बहुत। आप लोग अच्छा सुन रहे हैं, आनंद आ रहा है मुझे भी सुनाने में। धन्यवाद दीपिका जी फूलों के लिए, धन्यवाद। धन्यवाद आशा जी, धन्यवाद। चलिए अब अगली प्रस्तुति प्रस्तुत करते हैं। ये है प्यार की कहानी। प्यार की है ये कहानी, प्यार की है ये कहानी। था एक दीवाना, थी एक दीवानी। थैंक यू अनुभवी। प्यार की है ये कहानी, था एक दीवाना, थी एक दीवानी। सुन लो, सुनाता हूँ तुम्हें मैं ये कहानी। धन्यवाद मीता जी, धन्यवाद, वाह वाह। प्यार की है ये कहानी,
था एक दीवाना थी एक दीवानी, सुन लो सुनाता हूँ तुम्हें मैं ये कहानी, प्यार की ये कहानी। गांव की एक छोरी थी, गांव की एक छोरी थी, बड़ी वो भोली थी। गांव की एक छोरी थी, बड़ी वो भोली थी। दिखने में चांद का टुकड़ा, बड़ी वो सलोनी थी। गांव की एक छोरी थी। प्यार की है ये कहानी, था एक दीवाना थी एक दीवानी, सुन लो सुनाता हूँ तुम्हें मैं ये कहानी, प्यार की ये कहानी। गांव की एक छोरी थी, बड़ी वो भोली थी। दिखने में चांद का टुकड़ा, बड़ी वो सलोनी थी। गांव की एक छोरी थी। धन्यवाद वाल्मीकि जी, धन्यवाद धन्यवाद। वहीं एक छोरा था, वहीं एक छोरा था, गोरी का गोरा था। वहीं एक छोरा था, गोरी का गोरा था। प्यार में गोरी के डूबा एक अलबेला था। प्यार में गोरी के डूबा एक अलबेला था। वहीं एक छोरा था। धन्यवाद धन्यवाद। प्यार में गोरी के डूबा एक अलबेला था, वहीं एक छोरा था। पर फर्क बस इतना था, पर फर्क बस इतना था। धन्यवाद सुधा जी, धन्यवाद। पर फर्क बस इतना था, दोनों की जात में अंतर था। बस फर्क इतना था, दोनों की जात में अंतर था। उनके बिरादरों को नहीं ये जमता था, उनके बिरादरों को नहीं ये जमता था। कर दिया अलग उन्हें, कर दिया अलग उन्हें, जोड़ा एक दूजे को तड़पता था। कर दिया अलग उन्हें, जोड़ा एक दूजे को तड़पता था। भागा जोड़ा, भागा जोड़ा वो पर पकड़ा गया, भागा जोड़ा पर वो पकड़ा गया। दोनों की आत्माओं को देह से रुखसत किया, दोनों की आत्माओं को देह से रुखसत किया। छोरा छोरी पहुँचे संग जन्नत में, छोरा छोरी पहुँचे संग जन्नत में। अब छोरा छोरी मज़े से हैं, अब छोरा छोरी मज़े से हैं। कोई जात नहीं सब एक से हैं, कोई जात नहीं सब एक से हैं। प्यार के झूले में लेते पींगे हैं, एक दूजे की बाहों में खोए हैं। प्यार के झूले में लेते पींगे हैं, एक दूजे की बाहों में खोए हैं। यही थी प्यार की कहानी, यही थी प्यार की कहानी, जो सुनी मेरी जुबानी। छोरा छोरी की कहानी, दोनों की प्रेम कहानी, दोनों की प्रेम कहानी। धन्यवाद आप सभी लोगों का, अच्छे अच्छे कमेंट सुन के और प्रोत्साहन मिल रहा है। सुधा जी, हाँ बहुत गहराई है, धन्यवाद, आपको पसंद आई। अपर्णा जी बहुत बढ़िया, धन्यवाद। जयप्रकाश जी धन्यवाद, सुधा जी धन्यवाद। सच में काफ़ी प्रोत्साहन मिलता है जब ऐसे ऐसे बड़े दिग्गज लोग आपकी प्रशंसा करते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ें, और जब आगे बढ़ते हैं तो थोड़ा सा आपको बचपन की ओर लिए चलते हैं, क्योंकि बचपन एक ऐसी चीज़ है जो कोई नहीं भूलता। उसमें सबकी यादें छुपी रहती हैं, उनकी शैतानियाँ छुपी रहती हैं, माँ बाप का प्यार छुपा रहता है। तो अब बचपन की ओर चलते हैं। तो इजाज़त है तो शुरू किया जाए। चलिए प्रारंभ करता हूँ। आप लोग को पसंद आ रहा है, बहुत बढ़िया, धन्यवाद सबका। काफ़ी लोग कमेंट कर रहे हैं, काफ़ी लोग हार्ट्स और लाइक्स दे रहे हैं, बहुत अच्छा, धन्यवाद आप सबका। और ऐसे ही प्रोत्साहित करते रहिए। तो रचनाएं मैं पेश करता जाऊँगा। तो अगली रचना है यादों का पुलिंदा। कल यादों की अलमारी के पुलिंदे से, कल यादों की, हाँ सुधा जी बिल्कुल बचपन से। राजेश जी आ गए हैं, वाह वाह, बहुत धन्यवाद धन्यवाद। दीपिका जी धन्यवाद। 25 लोग, 26 हो गए, 24 हो गए, ऊपर नीचे होते रहेंगे, हम लोग चलते जाते हैं, कारवां बढ़ता जाएगा। यही सिलसिला हमारा रहा है हमेशा कि चलते चलो, कारवां अपने आप आपके पीछे चलेगा। इसी पर हम विश्वास करते हैं। बस आप अच्छा कहिए, अच्छा लिखिए। और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा सानिध्य कुछ बड़े बड़े अच्छे लोगों से हुआ इस ग्रुप में आने के बाद, अच्छी रचनाएं पढ़ने को मिल रही हैं। तो चलिए चलते हैं बचपन की ओर।
कल यादों की अलमारी के पुलिंदे से पुरानी यादों का गुलदस्ता मिला। कल यादों की अलमारी के पुलिंदे से पुरानी यादों का गुलदस्ता मिला। गुलदस्ते के एक एक गुल से, गुलदस्ते के एक एक गुल से किस्सों का असीमित पिटारा मिला। गुलदस्ते के एक एक गुल से किस्सों का असीमित पिटारा मिला। जाने यादों के क्या क्या खजाने छिपा रखे थे एक एक गुल ने अपनी म्यानी में। जाने यादों के क्या क्या खजाने छिपा रखे थे एक एक गुल ने अपनी म्यानी में। धन्यवाद आप सबका। वाह वाह सुधा जी, धन्यवाद दीपिका जी, धन्यवाद अनुजा जी, धन्यवाद अनुभवी। जाने यादों के क्या क्या खजाने छिपा रखे थे एक एक गुल ने अपनी म्यानी में। पिटारे में झांका, पिटारे में झांका तो ऐसा अनमोल खजाना मिला। पिटारे में झांका तो ऐसा अनमोल खजाना मिला। निकाला तो बचपन का पूरा नज़ारा मिला। निकाला तो बचपन का पूरा नज़ारा मिला। स्कूल की नई किताबों की मद भरी सुगंध मिली। स्कूल की नई किताबों की मद भरी सुगंध मिली। नई कॉपियों के पन्नों का कोरा कड़कपन मिला। नई कॉपियों के पन्नों का कोरा कड़कपन मिला। बांसी कागज के जल्द चढ़ाने का जज्बा मिला। बांसी कागज के जल्द चढ़ाने का जज्बा मिला। जिल्द पर नाम पट्टी चिपकाती लेई की चिपक मिली। जिल्द पर नाम पट्टी चिपकाती लेई की चिपक मिली। आजकल के बच्चों को अगर लेई बताएंगे तो उनको लेई नहीं मालूम, क्योंकि वो तो गम इस्तेमाल करते हैं, गोंद इस्तेमाल करते हैं। उनको अगर हम बोलें कि लेई तो पूछेंगे लेई क्या होती है। हम लोग घरों में चावल से, बचपन में आटे से, इन सब से लेई बनाकर पुस्तकों पे और कॉपियों में लेबल चिपकाया करते थे। तो उसी पर लिखा है, जिल्द पर नाम पट्टी चिपकाती लेई की चिपक मिली। आंखों के सामने गर्मी की छुट्टी के बाद के संपूर्ण कार्यकलापों की एक झलक मिली। आंखों के सामने गर्मी की छुट्टी के बाद के संपूर्ण कार्यकलापों की एक झलक मिली। और जाने क्या क्या खजाने छिपा रखे थे एक एक गुल ने अपनी म्यानी में। और जाने यादों के क्या क्या खजाने छिपा रखे थे एक एक गुल ने अपनी म्यानी में। तो क्या क्या छुपा रखे थे देखिए। स्कूल की समय सारणी से सजा बस्ता मिला। स्कूल की समय सारणी से सजा बस्ता मिला। तेल लगे बालों में कंघा काढ़ती माँ मिली। तेल लगे बालों में कंघा काढ़ती माँ मिली। घी चुपड़ी रोटी संग चीनी से सजी मलाई मिली। घी चुपड़ी संग रोटी संग चीनी से सजी मलाई मिली। पिता का हाथ पकड़ स्कूल को जाती सड़क मिली। पिता का हाथ पकड़ स्कूल को जाती सड़क मिली। और जाने यादों के क्या क्या खजाने छिपा रखे थे कि गुल ने अपनी म्यानी में। और जाने यादों के क्या क्या खजाने छिपा रखे थे कि गुल ने अपनी म्यानी में। तो क्या क्या खजाने थे देखिए। किराए की साइकिल पर शान की सवारी मिली। किराए की साइकिल पर शान की सवारी मिली। कॉमिक्स की फंतासी दुनिया हमारी मिली। कॉमिक्स की फंतासी दुनिया हमारी मिली। आजकल तो सब कुछ टीवी पर है, सब कुछ आप ऑनलाइन देख सकते हैं। हमारे समय पे तो कॉमिक्स ही एक सहारा था जिसके सहारे हम लोग अपना मनोरंजन किया करते थे। तो हम में से काफ़ी लोगों ने किया होगा, इसीलिए मैं उस तरफ आपको ले चल रहा हूँ। किराए की साइकिल पर शान की सवारी मिली। कॉमिक्स की फंतासी दुनिया हमारी मिली। निश्चल निस्वार्थ यारों की यारी मिली। धन्यवाद सुधा जी, धन्यवाद हरिभूषण जी, धन्यवाद धन्यवाद आप सब लोगों का। निश्चल निस्वार्थ यारों की यारी मिली। फुटपाथ पर क्रिकेटरों के मैच की तैयारी मिली। तब तो ग्राउंड इतने हुआ नहीं करते थे, तो फुटपाथ पर ही क्रिकेट हुआ करता था और वहीं पर मैच भी हो जाया करते थे, वहीं पर क्रिकेट की पूरी प्रैक्टिस भी हो जाया करती थी। निश्चल निस्वार्थ यारों की यारी मिली। फुटपाथ पर क्रिकेटरों के मैच की तैयारी मिली। और जाने यादों के क्या क्या खजाने छिपा रखे थे कि गुल ने अपनी म्यानी में। और जाने यादों के क्या क्या खजाने छिपा रखे थे एक एक गुल ने अपनी म्यानी में।
टीचरों से हथेली पर खड़ी स्केल की सिकाई मिली। टीचरों से हथेली पर खड़ी स्केल की सिकाई मिली। पिता से गाल पर पड़े थप्पड़ की गर्माहट मिली। टीचरों से हथेली पर खड़ी स्केल की सिकाई मिली। पिता से गाल पर पड़े थप्पड़ की गर्माहट मिली। माँ के पीठ पर सहलाते हाथों की नरमाहट मिली। माँ के पीठ पर सहलाते हाथों की नरमाहट मिली। भाई बहनों की बिना मतलब की खिलखिलाहट मिली। भाई बहनों की बिना मतलब की खिलखिलाहट मिली। जाने यादों के क्या क्या खजाने छिपा रखे थे एक एक गुल ने अपनी म्यानी में। जाने यादों के क्या क्या खजाने छिपा रखे थे। ऐसे अनमोल खजाने सा था हम सबका बचपन। ऐसा अनमोल खजाने सा था हम सबका बचपन। वापस सहेज कर रख दिया पुलिंदा यादों का। वापस सहेज कर रख दिया पुलिंदा यादों का। जाने कौन कौन से किस्सों से चकित करेगा जब दोबारा खुलेगा यादों का गुलदस्ता। जाने कौन कौन से किस्सों से चकित करेगा जब दोबारा खुलेगा यादों का गुलदस्ता मेरा। क्योंकि जाने यादों के क्या क्या खजाने छिपा रखे होंगे एक एक गुल ने म्यानी में। जाने यादों के क्या क्या खजाने छिपा रखे होंगे एक एक गुल ने अपनी म्यानी में। बालकुल जी धन्यवाद, यादों की पिटारी आपने खोली, धन्यवाद धन्यवाद। हम सब के बचपन की यादें हैं जिसको कलम के माध्यम से मैंने उकेरने की कोशिश की कागज़ पर। आशा है सबको बहुत पसंद आई होगी। क्योंकि किराए पे साइकिल चलाई है, कैंची बनाकर साइकिल चलाई है। तब तो ब्रेड का उतना होता नहीं था फैशन, रोटी पे मलाई और चीनी डालकर खा लिया, वही हमारा नाश्ता हो गया। तो ये सब पुरानी यादें हैं जिनको आपके समक्ष मैंने प्रस्तुत किया। धन्यवाद सुधा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देवांश जी भी जुड़ गए हैं, बहुत बढ़िया, थैंक यू। अब चलते हैं एक थोड़ा गीत की ओर जो सेनानियों के लिए है। आशा है आप लोगों को पसंद आएगा क्योंकि बड़ा वेरीड, काफ़ी सब्जेक्ट जो है, विषय जो है मेरे काफ़ी वेरीड रहते हैं। तो कहीं सेना होगी, कहीं आपको मर्म मिलेगा, कहीं हास्य मिलेगा, कहीं व्यंग मिलेगा, कहीं कटाक्ष मिलेगा। देवांश जोशी बोला मैंने शाउट आउट, यस योर। आप सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है कि आजकल की नौजवान पीढ़ी भी जो है हिंदी के प्रति थोड़ा उत्साह दिखा रही है। चलिए शुरू करते हैं जवान सेना के। दीवाने हम हैं दीवाने, दीवाने हम हैं दीवाने, मस्ती में हम मस्ताने, मस्ती में हम मस्ताने, उल्फत को ना पहचाने, गाएं खुशियों के तराने, दीवाने हम हैं दीवाने, दीवाने हम हैं दीवाने, मस्ती में हम मस्ताने, उल्फत को ना पहचाने, गाएं खुशियों के तराने। अरे सुन ले रे जमाने, अरे सुन ले रे जमाने, लाख रुकावट जो तू डाले, राह से हम ना डिगने वाले, मंजिल हम अपनी पहचाने, दीवाने हम हैं दीवाने, मस्ती में हम मस्ताने, दीवाने हम हैं दीवाने, मस्ती में हम मस्ताने। राह में चाहे पर्वत आए या आए बहती नदियाँ, राह में चाहे पर्वत आए या आए बहती नदियाँ, डर कर उनसे न डिगने वाले, कदम अब ये न रुकने वाले, जीत का परचम लहराने वाले, दीवाने हम हैं दीवाने, मस्ती में हम मस्ताने। जात पात ना मानने वाले, धर्म से हम ना बटने वाले, जात पात ना मानने वाले, धर्म से हम ना बटने वाले, सीमा पर चौकस रहने वाले, देश की खातिर लड़ने वाले, दीवाने हम हैं दीवाने, मस्ती में हम मस्ताने, सेनानी हम हैं जियाले, कुछ सीख हमसे ए ज़माने, दीवाने हम हैं दीवाने,
दीवाने हम हैं दीवाने, मस्ती में हम मस्ताने, दीवाने हम हैं दीवाने, मस्ती में हम मस्ताने। तो ये था थोड़ा हमारे सेना के जवानों के लिए, जिनमें न जात है, न पात है, न धर्म है, मस्ती में हैं। पता है सामने खतरा है, फिर भी अपनी मस्ती में जिए जाते हैं, गाए जाते हैं। तो उनको समर्पित थी ये रचना। आशा है आप लोगों को पसंद आई होगी। धन्यवाद सभी का जिनको पसंद आई। चलिए कौशिक जी धन्यवाद, धन्यवाद अनु भाभी धन्यवाद, धन्यवाद अपर्णा जी धन्यवाद, वाह मंगल भाई थैंक यू, नीता जोशी धन्यवाद। चलिए अब एक और थोड़ा आपको हल्की और कहना चाहिए जो आजकल सब पर गुजर रही है इस समय पर, जो लॉकडाउन का समय है, उसी पर आपके समक्ष कुछ प्रस्तुत कर रहा हूँ। आनंद उठाइए। कुछ लोग वापस चले गए, लगता है लोगों को पसंद नहीं आई। खैर काम भी होगा, कोई दिक्कत नहीं। 18 लोग अभी भी जुड़े हुए हैं, आनंद लीजिए। तो यह है बिछड़ा अमन और चैन। खो गया है चैन सभी का, सारे हैं बेचैन। खो गया है, धन्यवाद बालमुकुंद जी। खो गया है चैन सभी का, सारे हैं बेचैन। कब कटेगी विपदा, थक गए तकते नैन। खो गया है चैन सभी का। कब तक मांजेंगे बर्तन, कब तक मांजेंगे बर्तन, कब तक घर बुहारेंगे। नाश्ते भोजन की चिंता में कब तक सर खुजलाएंगे। नाश्ते भोजन की चिंता में कब तक सर खुजलाएंगे। कपड़े बालकनी से न उड़ जाएं, कपड़े बालकनी से उड़ न जाएं, कब तक उन्हें निहारेंगे। घरबंदी खुलने तक तय है, घरबंदी खुलने तक तय है। गृहशास्त्र स्नातक बन जाएंगे, गृहशास्त्र स्नातक बन जाएंगे। क्या बताएं क्या बताएं, खो गया है चैन सभी का, सारे हैं बेचैन सारे हैं बेचैन। कब कटेगी विपदा, थक गए तकते नैन। शाम को थक हार जब अलमारी पर जाते हैं। खाली पड़ी बोतलों को देख मायूस लौट कर आते हैं। खाली पड़ी बोतलों को देख मायूस लौट कर आते हैं। चखने संग छाछ के पटियाला पैग से काम चलाते हैं। चखने संग छाछ के पटियाला पैग से काम चलाते हैं। चिकन मटन की जगह मशरूम कटहल का लुत्फ उठाते हैं। क्या कहें भाई क्या कहें, खो गया है चैन सभी का, सारे हैं बेचैन। कब कटेगी विपदा, थक गए तकते नैन। और देखिए महिलाओं के लिए भी है। घर में महिलाओं की खुशी सिमटे ना सिमट रही। घर में महिलाओं की खुशी सिमटे ना सिमट रही। सब्जी अनाज सब है ला रहा अपना व्यक्तिगत बावर्ची। सब्जी अनाज सब है ला रहा अपना व्यक्तिगत बावर्ची।
आदतन कब आओगे, कहाँ और क्यों जा रहे हो, पूछना है ज़रूरी। फिर खुद से कहना, अरे भूल गई तुम तो यहीं पर हो, घर पर ही। क्या करें भाई क्या करें, खो गया है चैन सभी का, सारे हैं बेचैन। कब कटेगी विपदा, थक गए तकते नैन। पर मजाक मजाक में चेहरे से मास्क न तुम हटा देना, पर मजाक मजाक में चेहरे से मास्क न तुम हटा देना। हाथों को अपने 20 सेकंड तक धोना तुम ज़रूर। एक दूजे से सामाजिक दूरी भी तुम बना कर रखना। स्वस्थ हूँ मैं सोच ना हो जाना तुम मगरूर। कोई कोरोना योद्धा कहीं भी दिख जाए गर तुम्हें, उनकी निस्वार्थ सेवा पर तुम नमन करना ज़रूर। अब क्या कहें अब क्या कहें, आएगा चैन और कोई ना रहेगा बेचैन। कट जाएगी विपदा न थकेंगे अब नैन। लड़ रहे हैं भारतवासी मिलकर सारे, हरा कर ही मानेंगे देश के साथी हमारे। लौट के आएंगे फिर दिन खुशहाल हमारे, हरा कर ही मानेंगे देश के साथी हमारे। लौट के आएंगे फिर दिन खुशहाल हमारे, फिर दिन खुशहाल हमारे। धन्यवाद आप सभी लोगों का। गायन उतना अच्छा नहीं है, फिर भी चूँकि प्रस्तुति गायन में थी तो कोशिश की गायन के द्वारा प्रस्तुत की जाए। देखिए समय तो हो गया है, अगर आप लोग इजाज़त दें तो एक रचना और प्रस्तुत करूं, उसके बाद हम लोग बंद करें। जैसी आप लोगों की इच्छा हो, आप लोग अगर सुनना चाहते हैं तो एक रचना और प्रस्तुत करने की आप लोगों से इजाज़त चाहता हूं। अनुमति हो तो आगे प्रस्तुत करूं। आप लोग अच्छा सुन रहे हैं, आप लोग अच्छा प्रोत्साहन दे रहे हैं, आप सभी लोगों का धन्यवाद। आप लोग ऐसे ही प्रोत्साहन देते रहिए, ऐसे उत्साहवर्धन करते रहिए। अच्छी अच्छी रचनाएं आपको सुनने को मिलेंगी, और भी अच्छे अच्छे लेखक हैं जो आगे के दिनों में आएंगे। आप लोग जुड़े रहें, सबकी रचनाएं सुने, सब बहुत अच्छा लिख रहे हैं, बहुत अच्छा कह रहे हैं। तो अब एक रचना और प्रस्तुत कर रहा हूँ। मेरा ख्याल है आप लोगों की इजाज़त है। हाँ बाल मुकुंद जी, मैं सुना रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल। और भी लोग जुड़े होंगे, सबको मैं एक रचना और सुनाता हूँ आपको। कल कल शब्दों की ढेरी से कुछ शब्द बटोरे। कल शब्दों की ढेरी से कुछ शब्द बटोरे। धन्यवाद दीपिका जी, धन्यवाद दीपिका जी। मैं बस शुरू कर रहा हूँ, सुनिए और उत्साहवर्धन करते रहिए। इससे कवि को ऊर्जा मिलती है, जो उत्साहवर्धन आप लोग करते हैं सुनने वाले, क्योंकि आप सब लोग जानकार लोग हैं, सब लिखने पढ़ने वाले, अच्छा लिखने वाले, अच्छा कहने वाले हैं। आप लोग अगर उत्साहवर्धन करते हैं तो जो सुनाने वाला है उसमें भी जोश का संचार होता है। तो कल शब्दों की ढेरी से कुछ शब्द बटोरे, कागज के पन्नों पर सोचा कुछ उकेरे। कल शब्दों की ढेरी से कुछ शब्द बटोरे, कागज के पन्नों पर सोचा कुछ उकेरे। शब्दों के प्राचुर्य से थोड़ा घबराया, शब्दों के प्राचुर्य से थोड़ा घबराया। पर तभी दिमाग में एक विचार आया,
क्यों न शब्दों को चक्षुओं की छन्नी से छान लें, क्यों न शब्दों को चक्षुओं की छन्नी से छान लें। क्या क्या और कौन से शब्द मिलते हैं जान लें, क्या क्या और कौन से शब्द मिलते हैं जान लें। पर क्षण के जो शब्द मिले, पर क्षण के जो शब्द मिले, देखा तो मेरे होश उड़े। पर क्षण के जो शब्द मिले, देखा तो मेरे होश उड़े। कोई भी ऐसा शब्द न था, कोई भी ऐसा शब्द न था जो प्रेम की बोली बोले, कोई भी ऐसा शब्द न था जो प्रेम की बोली बोले। हत्या, अपराध, बलात्कार, आगजनी, हड़ताल, जात पात, दुर्घटना, भ्रष्टाचार, भुखमरी, पानी को बेहाल, गुस्सा, लड़ाई झगड़ा, ओछी राजनीति, भड़काऊ बयान, तेरा मेरा, रिश्तों में दरार, मिथ्या, दंभ में झूठी शान। कैसे उकेरता इन शब्दों से मैं कागज पर मनभावन कविता, कैसे उकेरता इन शब्दों से मैं कागज पर मनभावन कविता। कभी इन शब्दों को और कभी निराश पड़े प्रेम द्योतक शब्दों को देखता, कभी इन शब्दों को और कभी निराश पड़े प्रेम द्योतक शब्दों को देखता। प्यार, सौहार्द, खुशहाली, देश प्रेम, सर्वधर्म संभाव पड़े थे जमीन पर। धन्यवाद दीपिका जी। प्यार, सौहार्द, खुशहाली, देश प्रेम, सर्वधर्म संभाव पड़े थे जमीन पर। धन्यवाद आशा जी। इस ख्याल में कि कभी कोई तो उनकी सुध लेगा, इस ख्याल में कि कभी तो कोई उनकी सुध लेगा। पर कवि हृदय जब आज के हालात से आहत हो तो क्या करे, पर कवि हृदय जब आज के हालात से आहत हो तो क्या करे। और तो और जब शब्द भी उसका साथ न दे तो बेचारा क्या करे, और तो और जब शब्द भी साथ न दे तो बेचारा क्या करे। आखिर वो भी तो इंसान है, आखिर वो भी तो इंसान है। कैसे मनभावन गीत लिखे, कैसे मनभावन गीत लिखे, कैसे मनभावन गीत लिखे। चलिए बस एक रचना और सुनाता हूँ, उसके बाद हम लोग इस आज के काव्य पाठ को। धन्यवाद आशा जी, धन्यवाद ऋचा जी, सबको धन्यवाद। एक, क्योंकि हल्के फुल्के से ख़त्म करना चाहिए कोई सी भी माहौल को, तो थोड़ा सा सामयिक और व्यंग्य, उससे हम लोग इसको ख़त्म करते हैं। तो प्रस्तुत है आप सबके समक्ष एक रचना जिसका शीर्षक है मौसम चुनाव का। मौसम चुनाव का। लो आ गया फिर मौसम चुनाव का। लो, इजाज़त है ना आप लोगों की मैं प्रस्तुत करूं, क्योंकि मुझे लोग इजाज़त नहीं दे रहे हैं। इजाज़त दें तो मैं शुरू करूं। धन्यवाद आयुष जी, धन्यवाद। चलिए प्रस्तुत करता हूं। लो आ गया फिर मौसम चुनाव का, धूप में भी दिखाने छाँव का। लो आ गया फिर मौसम चुनाव का, धूप में भी दिखाने छाँव का, पकड़ने जनता के पाँव का। धूप में भी दिखाए, ऋषि जी धन्यवाद, अपर्णा जी धन्यवाद। लो आ गया फिर मौसम चुनाव का, धूप में भी दिखाने छाँव का, पकड़ने जनता के पाँव का। आशा जी धन्यवाद। भोंपू में करने काँव काँव का, पकड़ने जनता के पाँव का, भोंपू में करने काँव काँव का। लो आ गया फिर मौसम चुनाव का, लो आ गया फिर मौसम चुनाव का। लगाने एक दूजे की इज्जत को दांव का, लगाने एक दूजे की इज्जत को दांव का, उखाड़ने गड़े मुर्दे और देने घाव का। उखाड़ने गड़े मुर्दे और देने घाव का, शहर छोड़कर आखिर देखने गांव का। लो आ गया फिर मौसम चुनाव का, शहर छोड़कर आखिर देखने गांव का। लो आ गया फिर मौसम चुनाव का। हाथ जोड़ जनता से करने दुआ सलाम का, हाथ जोड़। धन्यवाद वेद जी, धन्यवाद, धन्यवाद जयप्रकाश जी, लवकुश जी धन्यवाद। हाथ जोड़ जनता से करने दुआ सलाम का, करके हसीन वायदे फिर देने दांव का। हाथ जोड़ जनता से करने दुआ सलाम का, करके हसीन वायदे
फिर देने दांव का, धर्म के नाम पर ध्रुवीकरण के काम का, धर्म के नाम पर ध्रुवीकरण के काम का। अरे लो फिर आ गया मौसम चुनाव का, अरे लो फिर आ गया मौसम चुनाव का। जनमानस को अपना दोस्त बताने का, जनमानस को अपना दोस्त अपना संगी बताने का, मोहल्लों खेतों गरीबों की खैर खबर का, मोहल्लों खेतों गरीबों की खैर खबर का। जमीन में बैठ सादा भोजन करने का, जमीन में बैठ सादा भोजन करने का। समझ आया? आ गया फिर मौसम चुनाव का, समझ आया? आ गया फिर मौसम चुनाव का। पर सब जाना जरूर देने को वोट, पर सब जन जाना जरूर देने को वोट, ताकत दिखाने अपनी और देने भ्रष्ट को चोट। पर जाना सभी जरूर देने को वोट, ताकत दिखाने अपनी और देने भ्रष्ट को चोट। कभी न बिकना, कभी न बिकना, दिखाए चाहे दारू या नोट, कभी न बिकना दिखावे चाहे दारू या नोट। अरे मनाओ ये त्यौहार, अरे मनाओ ये त्यौहार, आया है मौसम चुनाव का, आया है मौसम चुनाव का, आया है मौसम चुनाव का। धन्यवाद आप सभी लोगों का, आपने मेरा उत्साहवर्धन किया, मुझे सुना। मेरे हिसाब से समय भी हम 11 मिनट ऊपर चले गए हैं। अगर दीपिका जी इजाज़त देती हैं, आनंद जी इजाज़त देते हैं, धन्यवाद दीपिका जी आपके फूलों के लिए। तो एक और रचना मैं प्रस्तुत कर सकता हूं, अगर आप लोगों की अनुमति हो तो मैं प्रस्तुत करूं। आप लोग अच्छा सुन रहे हैं, सुनकर मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है और मुझे बड़ा मेरे अंदर उत्साह का संचार हो रहा है, इसलिए और इच्छा हो रही कि एक और सुना दूं, उसके बाद बंद करूं। बाल मुकुंद जी ने शुभरात्रि कह दिया है, तो शैलजा जी धन्यवाद। चलिए एक और सुनाते हैं, उसके बाद फिर हम लोग शुभरात्रि करेंगे एक दूसरे को। तो आप लोग की अनुमति हो तो एक और सुनाता हूँ। बहुत छोटी सी है, बहुत लंबी नहीं है, बहुत छोटी सी कविता है। ये भी आजकल का ही दर्द है, आपको पसंद आएगा। तो शुरू कर रहा हूँ। मोदी जी का कहना मित्रों, मोदी जी का कहना मित्रों, धर्मपत्नी का कहना ज़रा सुनो। मोदी जी का कहना मित्रों, धर्मपत्नी का कहना ज़रा सुनो। धन्यवाद नवीन भाई साहब, धन्यवाद दीपिका जी। सुना रहा हूँ, शुरू कर दी है। चलिए फिर से शुरू करता हूँ। मोदी जी का कहना मित्रों, धर्मपत्नी का कहना ज़रा सुनो। दोनों से दिल बैठ जाता है, दोनों से दिल बैठ जाता है। क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सोच दिल घबराता है। क्या बोलेंगे, सोच दिल घबराता है। हाँ वेद जी, मैं सुना रहा हूँ। मोदी जी का कहना मित्रों, धर्मपत्नी का कहना ज़रा सुनो। दोनों से दिल बैठ जाता है। क्या बोलेंगे, सोच दिल घबराता है। क्या बोलेंगे, सोच दिल घबराता है। मित्रों से नोटबंदी घरबंदी का सबब नज़र आता है। मित्रों से नोटबंदी घरबंदी का सबब नज़र आता है। सुनो ज़रा से घर की बंदी के कामों का सबब नज़र आता है। सुन ज़रा से घर की बंदी के कामों का सबब नज़र आता है। मित्रों कहने पर प्रार्थना स्वरूप आदेश होता है। मित्रों कहने पर प्रार्थना स्वरूप आदेश होता है। सुनो ज़रा में आदेशात्मक प्रार्थना होती है। सुनो ज़रा में आदेशात्मक प्रार्थना होती है। मित्रों कहकर वो तो चले जाते हैं। मित्रों कहकर वह तो चले जाते हैं। सुनो ज़रा कहकर वह सर पर मंडराते हैं। सुनो ज़रा कहकर वह सर पर मंडराते हैं। मित्रों पर आदेश उल्लंघन की गुंजाइश है। मित्रों पर आदेश उल्लंघन की गुंजाइश है। सुनो ज़रा में गुंजाइश की कोई गुंजाइश नहीं है। सुनो ज़रा में गुंजाइश की कोई गुंजाइश नहीं है। मित्रों कहने वाले कैसे सुनो ज़रा का दर्द समझें। मित्रों कहने वाले
कैसे सुनो ज़रा का दर्द समझें, सुनो ज़रा से त्रस्त लोगों से मित्रों की दूरी का दर्द पूछो। मित्रों कहने वाले कैसे सुनो ज़रा का दर्द समझें, सुनो ज़रा से त्रस्त लोगों से मित्रों की दूरी का दर्द पूछो। अरे लानत भेजो इस महामारी को, अरे लानत भेजो इस महामारी को। मित्रों और सुनो ज़रा का कष्टकारी मिलन कराया, मित्रों और सुनो ज़रा का कष्टकारी मिलन कराया। जुल्म की नई दास्तानों के जन्म का सबब बनाया, जुल्म की नई दास्तानों के जन्म का सबब बनाया, जुल्म की नई दास्तानों का सबब बनाया, नई दास्तानों का सबब बनाया। धन्यवाद। आज अब यहीं पर समाप्त करते हैं। और आप लोगों को पसंद आया, कमेंट सेक्शन से पता लग रहा है कि आप लोगों ने काफ़ी मज़े लिए। तो मैंने भी कोशिश की थोड़ा मर्म, थोड़ा व्यंग्य प्रस्तुत किया जाए, जिससे काव्य पाठ थोड़ा सा मोनोटोनस सा न लगे। तो धन्यवाद कौशिक जी, क्या बात है, क्या बात है। वाह वेद भाई, मज़ा आ गया। धन्यवाद, धन्यवाद अनुभवी, धन्यवाद आप सब लोगों का। चलिए इसी के साथ मैं आप सबसे इजाज़त चाहता हूँ। उम्मीद है आप लोग इजाज़त देंगे। आनंद जी इजाज़त है, शैलजा जी धन्यवाद, दीपिका जी इजाज़त है, आनंद जी इजाज़त। ये लोग इजाज़त देंगे तभी मैं जा सकता हूँ, अन्यथा मैं जा नहीं सकता। तो इन लोगों की इजाज़त की मुझे बहुत सख्त आवश्यकता है। आप लोग इजाज़त दें तो इसको समाप्त किया जाए। धन्यवाद अपर्णा जी, धन्यवाद। धन्यवाद अनुभवी, धन्यवाद नवीन भाई साहब, धन्यवाद, धन्यवाद अपर्णा जी। लगता है दीपिका जी और आनंद जी ऑफलाइन हो गए हैं, इसलिए लाइन पे नहीं है। चलिए आप सबों को धन्यवाद, आप लोगों के सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी ऐसे ही काव्य पाठ चलता रहेगा। आप लोग अच्छा लिखें, अच्छा सुनें, इसी आशा के साथ आप सबसे इजाज़त चाहता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद।